वो बेशक चाहिए मोहम्मदन गुर्जर है, वो मुसलमान बाद में है, पहले वो गुर्जर है। और हम उनका सपोर्ट में अगर जहाँ उनका पसीना पड़ेगा हम अपना खून बहाएंगे। वो अंग्रेजों को भगाया है यहाँ से, और इस देश की रक्षा हम गुर्जर करते हैं। जब किसी भी बिरादरी पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो गुर्जरों की तरफ देखता है। आप इसका सिंह गुर्जर घिटोरा। आज क्या हो गया, आप लोग पूरे गुर्जर समाज के लोग जो है दिल्ली पहुंच गए जंतर मंतर? भाई जो हमारे जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल भाई हैं, उनके जो आरक्षण में छेड़छाड़ की जा रही है उसके लिए आए हैं हम। वो बेशक चाहिए मोहम्मदन गुर्जर है, वो मुसलमान बाद में है, पहले वो गुर्जर है। और हम उनका सपोर्ट में अगर जहाँ उनका पसीना पड़ेगा हम अपना खून बहाएंगे। वो जम्मू कश्मीर वाले जो मेरे बकरवाल गुर्जर है, वो ये ना समझे कि दिल्ली में उनका है नहीं कोई। पूरी गुर्जर बिरादरी, मेरी कम्युनिटी ऐसी है, एक आवाज देंगे तो पूरी कम्युनिटी यहीं इकट्ठी हो जाएगी। हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करती है ना। बीजेपी कहती है कि हिंदू बनो, नहीं हम कहते हैं हम गुर्जर बने, क्योंकि हम गुर्जरों ने अंग्रेजों को भगाया है यहाँ से, और इस देश की रक्षा हम गुर्जर करते हैं। जब किसी भी बिरादरी पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो गुर्जरों की तरफ देखता है। आप इसका इतिहास गवाह, इतिहास में भी देख लें। आप कह रहे हैं सारे देश का गुर्जर एक है जी, ना, तो कैबिनेट में आपका कोई मंत्री, ना प्रदेश सरकार में आपका कोई मंत्री, और आप कह रहे हैं हम जो है एक है। भाई वो मेरी गलती थोड़ी है, वो तो पार्टियों की गलती है ना। वो तो पार्टियों की गलती है। पार्टी की कोई भी पार्टी है, सच्चाई है, किसी भी पार्टी में हमको खुश नहीं है। हमें तो किसी भी पार्टी में अपना मुकाम खुद बनाना पड़ता है। और हमारे जो नेता है, हमारा नेता आज भी मेरा मुखिया गुर्जर, मेरा गुरु है, वो आदमी ऐसा है, उसने पद भी छोड़ दिया, टिकट छोड़ दिया। जब हमारे गुर्जरों के मुंह पे दादरी में काली पोथी जा रही थी, उसी दिन पार्टी को छोड़ के वो पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। आज भी अगर मेरे बिरादरी के जम्मू कश्मीर से गुर्जर बकरवाल भाई आए हैं, इनके आरक्षण में छेड़छाड़ है, तो वही मुखिया गुर्जर सबसे आगे खड़ा है। पहले राजस्थान का आरक्षण आंदोलन करा, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो तब भी हमने दिल्ली बंद की थी। मैं समझ गया, हमने तब भी दिल्ली बंद की थी, क्योंकि जहां अगर हम एनसीआर का गुर्जर राजस्थान के गुर्जरों के लिए नहीं करता, तो उनकी संख्या 70 से कितनी और ज्यादा हो जाती। लेकिन हम नहीं डरे, हम सरकार से नहीं डरते, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हम मुगलों से नहीं डरे, तो हम इनसे क्या डरेंगे? हम इनसे नहीं डरते, हम गुर्जर हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हम गुर्जर हैं बस। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, काय का साथ, काय का विकास? बताइए किसका विकास हो रहा है? सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है, विकास कोई हो ही नहीं रहा। अब गुजरात में जिस आदमी ने 27 साल राज कर लिया, मोराबी में एक पुल टूट गया, वो वोट मांगते फिर रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी आज तक उन्हें फुर्सत ही नहीं हुई, तो काय का साथ और काय का विकास हो गया भाई? समाज में ऐसी क्या दिक्कत है कि अपने हक के लिए हमेशा सड़कों पर उतरना पड़ता है? क्योंकि हम मार्शल कौम है। एक मिनट, हम मार्शल कौम है। जो काम केवल एक मिनट सुन तो लो। काम केवल लड़ना नहीं होता, प्लीज हमारे अधिकारों से जब छेड़छाड़ होती है तब हमें उसके लिए सड़कों पर आना पड़ता है। सड़कों पर आकर के ही हम संसद को संदेश दे सकते हैं, ये कारण रीजन होता है। दूसरी बात ये है, आजादी के समय के, मैं बीच में क्षमा चाहूंगा, मेरे मित्र को मैंने रोका। अंग्रेजों के जमाने में हमारे लिए एक काला कानून आया था, क्योंकि हमने गुर्जरों के उससे बगावत की। ये राष्ट्रभक्त कौन थी? वो काला कानून जो था वो हमारे खिलाफ था। क्या था कि गुर्जर को यदि नाम आ गया तो इस पर कोई मुकदमा नहीं चलना, इसको मार दो। उस समय ऐसा काला कानून था, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग थे। अंग्रेजों से हमने व्यक्तिगत तौर पर बगावत की थी। उस बगावत की वजह से हमको हमारे गांव के गांव नष्ट कर दिए गए, और भय की वजह से ये गुर्जर बिरादरी दूर जंगलों में, नदी की घाटियों में और वहां जाकर के बसी थी उस जमाने में। ठीक राष्ट्रीय भावना को धारण करते हुए जो लड़ाई हमारी अंग्रेजों से हुई थी, उस समय उस वजहों से हम पहाड़ी क्षेत्रों में, नदियों की घाटी में जाकर के बसे। उसके बाद जो भी सरकारें, 72 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए, जो भी सरकारें आई, उन्होंने हमारे उस काम की सराहना और प्रशंसा कभी नहीं की। लेकिन सर आपकी इस जो बिरादरी पूर्ण मांग है, आपकी जो पूर्ण मांग है यहाँ पे, मतलब मोदी जी की इसमें क्या गलती आप जो बता रहे हैं? भाई जो पहले पुल गिरे थे उसमें कांग्रेस की क्या गलती थी? एक मिनट भाई, एक मिनट सुनिए।
हाँ जी, जो पहले पुल गिरे थे कांग्रेस के राज में, उसमें कांग्रेस की क्या गलती थी? आप ही जवाब दे दे। अच्छा, इसमें गलती नहीं, 27 साल से जो राज कर रहे हैं, जो अभी 3 महीने पहले उसमें 5 करोड़ रुपए दिए हैं उसके रख रखाव के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, कहाँ गया वो? तो हमें उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम जो आए हैं अपने लिए आए हैं। हमारे जो गुजर बकरवाल हैं भाई, इनके आरक्षण में अगर छेड़छाड़ होगी तो हम इनके साथ खड़े। कौन सा आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? हमारे 10%, 7.5% का जो आरक्षण है गुजर बकरवालों को, एसटी का, जम्मू कश्मीर में, उसके आरक्षण के कुछ लिए। दिन पहले आप दादरी में भी आए थे, बिल्कुल आए बस थे भर के भी आई थी जी। क्या हुआ था? क्या हुआ था और अब आप यहाँ भी आगे क्या हो जाएगा? भाई? हमारा तो फर्ज है ना अपना मांग करने का। होएगा भी, होएगा क्यों नहीं? हुआ था, हुआ क्यों नहीं? अच्छे अच्छे धुरंधर धाराशाही हो गए थे उत्तर प्रदेश में, अच्छे अच्छे धाराशाही हो गए थे। अगर मोदी साहब नहीं माने तो अगला क्या कदम रहेगा आपका? अगला तो भाई हमारे जो बड़े लीडर है, जो अभी निर्णय लेंगे उस पर हम चलेंगे। सड़क जाम करने का या ट्रेन जाम करने का, जो भी वो होगा उस पर हम चलेंगे। अरे मजबूत सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी गुजरों से मजबूत भाई कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में, सच्चाई है अमित शाह जी ने तो खुद कहा है जम्मू कश्मीर में बकरवाल गुजर देशभक्त कौम है, जी। और फिर क्या दिक्कत है? फिर उनका आरक्षण क्यों छीनने जा रहा है? उनका आरक्षण क्यों छीनने जा रहा है? जबकि ये सच्चाई है कि राजस्थान, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो बकरवाल गुजर मोमडन भाई हैं, इतिहास गवाह आज तक किसी भी कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में नहीं है। हम, मेरा भाई आज तक भी, कोई हो तो बता दे, ऑन रिकॉर्ड है, कोई बता दे। सेना का सहयोग करते हैं। और अगर जो हिंदुस्तान देश बचा हुआ है, हमारे जो बकरवाल है सबसे ऊंची चोटी पे जाकर पूरी पहाड़ियों पे जो पूरी उसकी रक्षा करते हैं आज भी। थोड़ा प्रेम दिख रहा है, हिंदू मुसलमान एकदम सब साथ साथ। हिंदू मुसलमान नहीं है भाई, हम गुजर है पहले। गुजर है। हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, हम गुजर है पहले। तो इस तरह से कहा तो ये तो जुमला बीजेपी का है ना, हिंदू मुसलमान का, अब पहले हिंदू बनो। हम कहते हैं हम हिंदू बाद में, पहले हम गुजर है, और हमसे दुनिया सीख के चलती है। बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। ऐसे ही जैसे आपसे पहले बना है, ये कौन क्या बनाएगा? जैसे पहले बना हुआ हिंदू राष्ट्र, तो ऐसे ही रहेगा ये। सम्राट भाई ये क्या, ये सुनो भाई, सुनो भाई, ये योगी और मोदी और अमित शाह कैसे बना देंगे इसको हिंदू राष्ट्र? ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। ये कौन बनाने वाले हैं? कह रहे हैं जब पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया था, जब भी हम हिंदू राष्ट्र हो गए थे, बताओ हुए थे या नहीं थे? मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? गए हैं। नहीं, जो गुजर है वो पाकिस्तान क्यों नहीं वो गए? सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देश की रक्षा के लिए रुके हैं हम। चले जाते ना पाकिस्तान। कब? 47 के वक्त। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं भाई, उन्होंने तो करनी कही। लेकिन जो हिंदुस्तान में कहते हैं हम भाई, जो बकरवाल गुजर है ना, वो देश प्रेमी है, हिंदुस्तान से प्यार करता है। मुस्लिम नेता कोई आज तक, भाई सुनिए, कोई मुसलमान गुजर है मेरे भाई यहाँ, या आपके कोई जितने भी हैं नेता सुन रहे, कोई एक आदमी बता दे कोई मुसलमान गुजर आज तक आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हुआ तो बताओ। एक सवाल ये है कि 370 हटने के बाद जो है जो सरकार रही उस वक्त जी, कहा कि जी। हम आपको आरक्षण देंगे, जी। तो क्या बदलाव आया 370 हटने के बाद कश्मीर में? सॉरी भाई, क्या दोबारा? जो हटा है उससे कितना बदलाव आया? आरक्षण की बात हुई थी।